वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं, बड़े अच्छे से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है, बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा जिस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइए कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी, अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए, जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी, लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है? अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने यही महाराज कहा जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होते हैं। इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आज़ाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। नहीं, लोग जान चुके हैं हमारा जो रुख है, लेकिन जो सीटिंग कोई किसी को कोई भ्रम नहीं है। हमारा जो रुख है सब लोग जान चुके हैं, बड़े अच्छे से मतदान हो रहा है, शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है और आप लोग का भी आभार कि आप आए यहाँ। लेकिन राजा साहब, हवा का रुख तो राजा साहब ही बताएंगे। नहीं, हमने कहा ना कि जनसत्ता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी समर्थक, उनसे हमने कहा कि आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ मतदान करें। लेकिन जो अभी रुख है राजा साहब, आपने जो आकलन किया है जी, क्या रुख है इस समय में हवा का? हमको लगता है सिटिंग एमपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। एक जो बयान आई थी अनुप्रिया पटेल ने, खास तौर से जो बयान दिया था राजा और रजवाड़ों को टारगेट किया था, उन्होंने क्या कहना है आपका उस बयान को लेकर के? देखिए, रजवाड़े तो 7-8 दशक हुए समाप्त हो गए और 7-8 दशक के लगभग से भारत में लोकतंत्र है। अब उनको क्या कुंठा है, हम नहीं समझ पाए इस चीज़ को। और वो जो भी उस बयान को सुन रहा है वो ये कह रहा है कि अनावश्यक बयान। और अच्छा, दूसरी बात, हम यहाँ से चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, हमारा दल भी नहीं लड़ रहा है। तो अगर उनको कोई बयान देना ही था तो सामने जो दल उनके मैदान में है उसके प्रत्याशी या उस दल के विषय में कहना चाहिए था। दूसरी बात, ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, जनप्रतिनिधि का जन्म होता है और उसकी आयु, उसकी अवस्था 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन ये तय करती है कि इसको जीवन दान, पुनर्जीवन देना है या नहीं। तो इस लोकतंत्र में अब राजा नहीं पैदा होते हैं, न तो रानी की कोख से और न ही ईवीएम की मशीन से। राजा साहब, एक आखिरी सवाल है, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर, एक वोटर के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर, आप इस समय में, चूंकि अभी 4 घंटे का समय और बाकी है, क्या अपील करना चाहेंगे? जो आपके हमने अपील करी है और उसका असर भी हो रहा है, सब लोग आकर के मतदान करें। किस मुद्दे पर लोगों को मतदान करना चाहिए आज? सब अपने स्वेच्छा से, सब विवेकवान लोग हैं, सब अपने स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।